नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पूरा दिन घर में बहुत सारे काम हम निपटाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे दिन की शुरुआत भी तो अच्छी होनी चाहिए। और दिन की शुरुआत को अच्छा करने की तैयारी हमें एक दिन पहले रात को ही करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रात को कौन से काम हैं वो ज़रूरी काम जिन्हें मैं निपटा कर ही सोती हूँ, जिससे कि पूरा दिन प्रोडक्टिव और अच्छा बीतता है। किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो सामान तो फैलता ही है, रसोई गंदी होती ही है। लेकिन अगर हम उसे ना समेटें, बस थोड़ा बहुत उसको समेट कर और हम सो जाएं, सोचें कि नेक्स्ट डे करेंगे, तो वो चीज़ें हमें अगले दिन बोझ लगने लगती हैं और हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगती हैं। बर्तनों को धोकर रखना और उन्हें उनकी जगह पर सही से रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन में, रसोई में सबसे ज़्यादा जो अस्त व्यस्त चीज़ है रसोई को दिखाता है वो होते हैं बर्तन। अगर आपकी रसोई में बर्तन धुले हुए और व्यवस्थित हैं तो आपकी रसोई साफ। जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं, बची हुई हैं, उनको तुरंत ही आप फ्रिज में रख दीजिए। किचन के काउंटर टॉप को खाली रखिए, जिससे कि नेक्स्ट डे आप उसे अच्छे से यूज कर पाएं। मेरा जो गैस स्टोव है वो दिन में 2 बार क्लीन होता है, मॉर्निंग में खाना बनाने के बाद और फिर रात में खाना बनाने के बाद। तो मुझे ये जब मैं सुबह खाना बनाती हूँ साफ मिलता है और शाम को खाना बनाती हूँ साफ मिलता है। दोनों टाइम मैं नीचे से भी उसे साफ करती हूँ, जिससे कि वो हमेशा साफ रहता है। क्योंकि आप कितनी भी सावधानी से खाना बनाइए, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो एक बार बस वाइप करना है और आपका किचन साफ हो जाएगा। आपकी सारी चीजें हाइजीनिकली भी अच्छी रहेंगी। अपने गैस स्टोव को मैं 2 बार तो क्लीन करती ही हूँ, साथ ही साथ जो मेरी चिमनी वगैरह है या काउंटर टॉप है उसको तो कई बार वो वाइप ही होता है। साथ ही साथ हमें जो भी चीजें हमारे काउंटर टॉप पे रखी हुई हैं, बस उनको भी थोड़ा सा खिसका कर अपने काउंटर टॉप को साफ कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट डे आपको एक साफ सुथरी रसोई मिले, जिसमें आपका काम करने में भी मन लगे। सारी चीजों को एक बार वाइप कर दीजिए और अपने खाने की तैयारी जो आपको नेक्स्ट डे बनाना है उसकी भी करके रखिए। मैं हमेशा अपना शाम के टाइम में इन टाइल्स पर और चिमनी पर कपड़ा जरूर लगाती हूँ, जिससे कि ये हमेशा साफ रहते हैं। बर्तन इतनी देर में सूख जाते हैं, उनका पानी ऑलमोस्ट निकल गया होता है। अब उन्हें पोंछ पोंछ कर मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। देखिए, हो गया ना सारा काम। बर्तन भी रखे गए हैं और किचन भी साफ हो गया है और मुश्किल से 15 मिनट मुझे यहाँ पर लगे हैं। अपनी जो मेरी सिंक है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा कीड़े यहाँ पर आ सकते हैं अगर हम इसे साफ ना करें तो इसको भी एक बार मांज दीजिए। सुबह के टाइम पर आपको साफ सुथरे किचन को देखकर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है। हमें साफ सुथरी चीजें तो अच्छी लगती हैं, पर हम डरते हैं काम करने से। लेकिन अगर आप बस एक नियम फॉलो करेंगे कि बस चीजों को साथ के साथ ही उनकी जगह पे रख देना है और बस जहां से आप निकल रहे हैं वहां की चीजों को अरेंज करना है और साफ करके रखना है, तो हमेशा चीजें व्यवस्थित रहेंगी। रात के समय सोने से पहले मैं एक बार अपने हॉल को भी देख लेती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चीज इधर उधर तो नहीं पड़ी है या कोई चीजें खराब तो नहीं हो रखी हैं। जैसे ये चश्मे हैं, बुक है, तो इन सब चीजों को ना उठाकर इनकी जगह पर रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो मॉर्निंग में इन चीजों को देखकर लगेगा ना कितना सारा काम है, कैसे करेंगे, तो वो टेंशन नहीं होगी और सारी चीजें मॉर्निंग में आपको व्यवस्थित भी मिलेंगी। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो गंदा, ये ज्यादातर मेरा ये एरिया गंदा हो जाता है। तो इसको बार बार ऑर्गेनाइज करना, चीजों को उनकी जगह पर रखना और सारी चीजों को व्यवस्थित करके रखना, सोफों को सही करना, उसके कुशन्स को सही करना, ये मेरा दिन में कम से कम 2-3 बार होता ही है। तो अगर मैं ये ना करूँ रात के टाइम में भी, तो मॉर्निंग में इनको देखकर मुझे एक टेंशन होगी और ये लगेगा कि हाँ, इतना सारा काम है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि चीजें साफ हैं, व्यवस्थित हैं, तो हमें इतनी हेडेक नहीं होती है और सारा काम स्मूथली चलता है। जो भी आयरन के कपड़े आए हैं वो उनकी जगह पर रख दिए और ये देखिए, मेरा हॉल बिल्कुल साफ हो गया है। बस थोड़ी सी डस्टिंग मैं यहाँ पर इसलिए कर देती हूँ कि बच्चे खाते हैं, तो खाना खाते हैं, छोटी मोटी ही जाती हैं।
इसकी डस्टिंग करके साथ ही साथ मैं सोफों की भी डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि अगर उस पर भी कुछ गिरा हुआ है तो वो भी साफ हो जाए और कोई भी चीज मॉर्निंग में गंदी ना लगे मुझे, और सारी अच्छा सा मुझे साफ सुथरा घर मेरा मिले। तो बस थोड़ी सी हमें टिप्स फॉलो करनी है कि जहां की जो चीज है उसे उठाकर रख दीजिए और चीजों को ना साथ के साथ ही अरेंज कर दीजिए। रात में अगर ये सारी चीजें आप करके सोने में बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आपको आने वाली है। देखिए मेरा हॉल भी पूरा सेट हो गया है, और देखिए जब सुबह आप उठ के आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये बच्चों के शूज वगैरह हैं, ये इधर उधर पड़े हुए थे, इनको भी मैं इनकी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि जब सुबह साफ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयरन के कपड़े भी उनकी जगह पर मुझे रखने हैं। कुछ तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, कुछ बाहर देने पड़ते हैं। तो जो घर पे किए हैं उनको अलग अलग कर लीजिए, जैसे कि कर लूंगी। जैसे बच्चों के हैं, हस्बैंड के हैं या मेरे हैं, वो सारे कपड़े अलग अलग करके उनकी जगह पर रख दूंगी, जिससे कि मॉर्निंग में ये जो कपड़ों का ढेर देखकर ना एक इरिटेशन नहीं होगी। सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी, उनकी जगह पर रहेंगी, तो चीजों को देखकर भी अच्छा लगता है और काम भी स्मूथली चलता रहता है। आयरन के कपड़े जो आए हैं उनको भी उनकी जगह पर मैं सेट करके रख दूंगी, जिससे कि मॉर्निंग में अगर किसी को कोई कपड़ा पहनना भी है ना तो मुझसे नहीं मांगेंगे, वो अपनी अलमारी खोलेंगे तो उनको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी और सारा काम सही तरीके से चलता रहेगा। बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, सारी चीजें उनकी जगह पर मैं रख दूंगी। मेरे कपड़े भी मेरी अलमारी में रहेंगे। मॉर्निंग में मुझे क्या पहनना है फटाफट मैं निकाल कर वहां से पहन लूंगी, और एक मेरी शुरुआत सुबह की बहुत अच्छी होगी। सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो बस हमें सुबह की शुरुआत पर ध्यान देना है कि हमारी सुबह की, मॉर्निंग की जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा हो, है ना। रूम भी साफ है, हॉल भी साफ है और किचन भी लिया है, तो सारी चीजें हो गई ना व्यवस्थित। अब बस मुझे क्या करना है, सबके लिए दूध करना है, और अगर आपको कोई दाल या फिर छोले वगैरह भिगोने हैं तो आप इसी टाइम भिगो दीजिए। मुझे मॉर्निंग में बच्चों के लिए सैंडविच बनाना था तो इसलिए मैंने कोई नहीं बनाया है, बस सब्जियां कुछ थी वो काट के रख दी हैं, बादाम भिगो कर रख दिए हैं। तो जितनी भी मॉर्निंग की प्रेपरेशन होती है फूड की, अगर आप वो रात को ही कर लेते हैं तो आपको मॉर्निंग में फटाफट खाना बनाना होता है। बस आपको कोई सोचना विचारना नहीं पड़ता कि क्या करना है, कैसे करना है, और साफ सुथरे घर में, किचन में आपको काम करना है। देखिए पूरा रसोई मेरी एकदम साफ सुथरी हो गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।